E-learning class, we will start with the new chapter, same chapter, kinds of materials, and the leftover chapter. Now we have learned about the different kinds of materials, conductors of heat, metals, soluble, insoluble substances, miscible substances. Now we have seen their properties and their examples. Now we will group the materials on the basis of their uses. कि if few materials have the same use, so we will categorize in one group. And few materials are having the same group, we will categorize in different group. So this way we will classify in this topic, the grouping or classifying materials. Now classifying materials is based on the characteristic properties of a group of materials with their similar use. You must have visited some malls, some big departmental stores, एंड यू मस्ट हैव सीन द थिंग्स अरेंज्ड ओवर देयर. आप वहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर कोई बिस्किट्स का रैक है तो सब ऑल द बिस्किट्स आर टुगेदर, and if the detergents rack is there so all the detergents are together, or all the electronics items. This way they have different sections. So this type of classification is on the basis of their uses. किस तरह का सामान है उसके हिसाब से हम उनको अरेंज करते हैं. दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर. उससे हमारा काम आसान हो जाता है. अगर हमको कोई चीज़ सर्च करनी है तो वी विल गो टू द पर्टिकुलर सेक्शन एंड देन वी विल identify our own item and we can purchase. So this is how the things are now classified as per their uses. So we may group different objects on the following basis. There are three bases for classifying the objects. First is grouping things based on their common properties. अब हम common properties को देखकर चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. तो उसको हम एक बेसिस हो गया हमारा. दूसरा बेसिस होता है ग्रुपिंग थिंग्स बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ मटेरियल. अब कैसे चीज़ को बनाया गया है उसका अगर सबका एक साथ से कई चीज़ों का एक ही ओरिजिन है, एक ही तरह से बनाया गया है, तो एक वो क्राइटेरिया हो गया. ग्रुपिंग थिंग्स बेस्ड ऑन ग्रॉस प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ मटेरियल्स. अब तीसरा कैटेगरी होती है कि थिंग्स को क्लासीफाई करने का मटेरियल के यूज़ के मटेरियल के हिसाब से. So on a big scale we have a separate markets for objects of different nature. कि हमारे पास बड़े बड़े मार्केट्स हैं जहाँ पर हम अलग अलग नेचर की चीज़ें परचेज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर आर नर्सरीज. नर्सरी जहाँ होंगी वहाँ हम प्लांट्स, पॉट्स, सैपलिंग्स, फर्टिलाइज़र्स, ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे, सीड्स जाके परचेज़ करेंगे. देन देर इज़ अ सेपरेट मीट मार्केट. जहाँ मीट मार्केट होगा वहाँ से हम फिश, बर्ड्स और मीट ये सब चीज़ें खरीदेंगे. स्वीट शॉप से वी विल परचेज द स्वीट्स. एंड इसी तरह से ग्रॉसरीज एंड ऑल वी विल परचेज फ्रॉम देयर पर्टिकुलर सेक्शंस एंड पर्टिकुलर प्लेसेस. Now this was the classification on the basis of their uses. And now we will grouping things based on common properties. अब हम जो है common properties के हिसाब से थिंग्स को ग्रुप करेंगे. तो पहली कैटेगरी हो जाती है उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग. अब लिविंग में भी हम देखते हैं कि दो तरह की कैटेगरी हो जाती है. एक होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल्स. और जब हम नॉन लिविंग में जाते हैं तो उसमें भी दो कैटेगरी हो जाती हैं, नेचुरल एंड मैन मेड. तो ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो नेचर में पाई जाती हैं, लाइक सॉइल, लाइक एयर, लाइक पेबल्स, लाइक रॉक्स. तो दीज आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. और मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक चेयर, लाइक डेस्क, योर बुक, योर मोबाइल फ़ोन, ऑल दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, मैन मेड. अब आता है ग्रुपिंग थिंग्स बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ द मटीरियल्स. अब जब हम चीज़ों को उनके ओरिजिन के हिसाब से करते हैं. ऑब्जेक्ट्स कमिंग फ्रॉम प्लांट्स. अब जो प्लांट से मिल रहे हैं जैसे ग्रेन्स, सीड्स, फ्रूट, ऑल दीज आर टुगेदर वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द प्लांट्स. तो वो हो गए एक कैटेगरी. दूसरी कैटेगरी हुई एनिमल्स. मिल्क, एग्स, मीट, लेदर, ये सब हमको एनिमल्स से मिलता है. एंड थर्ड कैटेगरी इज़ ऑफ मिनरल्स, मेटल्स, सिरेमिक्स, टाइल्स, मार्बल्स. तो तीसरी कैटेगरी इन सब की होती है. एंड गुड्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स. तो इस तरह से हम ओरिजिन कहाँ से चीज़ें बनी हैं उसके अकॉर्डिंगली हम क्लासीफाई कर देते हैं. अब आता है देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस. हमारे तब हम एक बार एक क्विक रिकैप देखते हैं पूरे चैप्टर का कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं.
अ मटेरियल इज़ द सब्सटेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मटेरियल जो है एक सब्सटेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का. सम कॉमन मटेरियल्स आर मेटल, ग्लास, प्लास्टिक्स. ये सब कॉमन मटेरियल्स हैं. मटेरियल्स शो सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज अपीयरेंस. अब मटेरियल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हुई? रफनेस, हार्ड और सॉफ्ट. हार्ड मटेरियल ब्रिटल है कि मेलेबल है या डक्टाइल है. सॉफ्ट मटेरियल में भी इलास्टिक. So these are the different properties of materials. Then materials may be transparent, translucent और opaque. लाइट की पेनिट्रेशन के हिसाब से इस तरह के 3 तरह के हो जाते हैं. फिर हीट और की कंडक्टिविटी के हिसाब से गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करने के हिसाब से गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब आता है एक और कैटेगरी जिसमें हम ये चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ फ्लोटिंग ऑन अ वाटर और सिंकिंग इन अ वाटर. तो लाइट है कि हैवी है. सो दैट सम मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर और सम सिंक इन वाटर. मटेरियल्स विच फ्लोट ऑन वाटर आर लेस डेंस देन वाटर. वो पानी से कम डेंस हैं इसलिए वो फ्लोट कर रहे हैं. जो पानी से ज़्यादा भारी हैं दे विल सिंक डाउन. सम मटेरियल्स soluble in water from transparent solution with water. Some materials soluble in water form. क्या करते हैं कुछ मटेरियल्स जो सॉल्यूबल हो जाते हैं वाटर में, एकदम क्लियर सॉल्यूशन सॉल्वेंट बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ. सम मटेरियल्स इनसॉल्युबल इन वाटर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वाटर. कुछ मटेरियल्स जो हैं वो सेटल कर जाते हैं बॉटम में और सिंक कर जाते हैं, सेडिमेंट बनाते हैं. अब मिसिबल लिक्विड्स, जो दो लिक्विड्स आपस में नहीं मिलते उनको कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स. और जो दो लिक्विड्स आपस में मिल जाते हैं और एक सेपरेट जोन बना लेते हैं वो इमिसिबल लिक्विड्स हो गए. अब गैसेस, बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जो थोड़ी सी सॉल्यूबल है वाटर में, वो हमारे लिए बड़ी यूज़फुल भी हैं क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट उन्हीं पे के भरोसे सर्वाइव करते हैं. फिर आता है ग्रुपिंग ऑफ द मटेरियल्स इज डन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल. अब जो क्लासीफाई करते हैं मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर. देन I want to explain you the brittle substances. Materials which breaks easily, they are known as brittle substances. And such materials which are used as insulator means coating a bad conductor of electricity around the good conductor. किसी अच्छे कंडक्टर के चारों तरफ बैड कंडक्टर की जब हम कोटिंग कर देते हैं तो उसको कहते हैं इंसुलेशन. और द थिंग इज नोन एज इंसुलेटर. और वो चीज़ क्या कहलाती है? इंसुलेटर. So once again I am telling you, insulation, coating a bad conductor of electricity around a good conductor is insulation. अब एक और टर्म होता है ओपेक. मटेरियल्स थ्रू विच लाइट डज नॉट पास. ऐसी चीज़ें जिनके थ्रू लाइट नहीं पास होती वो कहलाता है ओपेक. तो दिस वॉज द क्विक रिकैप ऑफ योर चैप्टर. विथ दिस चैप्टर इज ओवर एंड योर दिस वीडियो इज ऑल्सो ओवर. नाउ वी विल start the next chapter, or you have to do the exercises in a separate holiday homework copy which I have given the questions in the worksheet, and then you have to answer them.